आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि रणनीतिक खोज कैसे करें, और इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं ताकि अच्छी खोज कर सकें। आज हम देखेंगे कैसे ज़्यादा विचारपूर्ण रहें और कैसे सामान्य रूप से यह कैसे मदद करेगा। तो तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे, हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कुंजी शब्द। इसके इसके बाद हम मूल्यन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उस पर कैसे मास्टरी करें। हम स्रोतों या सोर्सेस के बारे में बात करेंगे और आखिर में साइट की खोज और उद्धरणों की खोज के बारे में बात करेंगे। और यह मैं ब्यूरो एडिटर हूँ और मैं सिडनी में हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कीवर्ड के बारे में स्मार्ट कैसे बने। सर्च खोज उतनी अच्छी होती है जितने आपके अच्छे कीवर्ड हैं। अगर आपके अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपके सर्च के लिए कीवर्ड अच्छे होने चाहिए। और इसके बारे में आप जो चाहते हैं वह ऑनलाइन मिल सके। यहाँ बाईं और कुछ संभावित कीवर्ड हैं कोविड-19 पर। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, कोरोना वायरस, वुहान, और इसी तरह से इस इसमें डैश है, इसमें डैश नहीं है। इसके बारे में आप बिल गेट्स वैक्सीन ड्राइव के बारे में जो बात करते हैं, ये फ्लू के समान खराब है कि नहीं कोविड। फिर हमारे पास इसकी तुलना में ये मीडिया बायस के कीवर्ड हैं। बायस पूर्वग्रह के बारे में वे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग तरह के फ्रेजेस हम वाक्यांशों के बारे में बात कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि कैसे इंटरनेट पर लोग बात करते हैं और वह कभी-कभी उससे अलग हो सकता है जो हम बात करते हैं। इसके साथ ही हमें सोचना होगा कि आदर्श कैसे भाषा को प्रभावित करता है जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो लोग मानते हैं अलग-अलग बातों पर। उदाहरण के लिए यहाँ बाईं ओर एक उदाहरण है जो वैक्सीन का समर्थन करता है, जो चेल्सी स्किंटल है, और उसमें वे कहती हैं, यह बहुत ज़्यादा नहीं पूछना होगा, कृपया हैशटैग बिलीव नर्सेस, मास्क अप और फ्लू फाइटर बने। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे हैशटैग का इस्तेमाल किया है, जैसे मास्क अप है जो वैक्सीन का समर्थन करते हैं और बहुत ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही आमतौर से जो वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वे अगर और आप देखेंगे कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो वैक्सीन का समर्थन नहीं करते, जैसे वैक्सीन चॉइस, वैक्सीन स्पेक्टिक्स है। दाईं ओर एक उदाहरण है इस बारे में। वे कहते हैं कि आज न्यू जर्सी के माता-पिता ने कहा बिग फार्मा और कहा है कि घर पर रहें, अलग न रहें। यह कोई पागलपन नहीं है। पूरे दुनिया को संदेश भेजना आपका पसंद है। बच्चों की चिकित्सा आपका पसंद है। और वे हैशटैग देते हैं मेडिकल फ्रीडम। और ये वैक्सीन विरोधी समुदाय है। आप देख सकते हैं कि उन शब्दों से यह भाषा अलग है जो वैक्सीन का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही हमें देखना चाहिए कि हमें ऐसे नए कीवर्ड का तलाश करनी चाहिए। अगर आप शोध कर रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हैं लोग
वैक्सीन के बारे में तो उनकी नई भाषा हो सकती है। यहाँ आप देखें कि फेसबुक पृष्ठ से लिया गया है, लर्न द रिस्क। इसमें बहुत सारे अच्छे वाक्यांश, रोचक वाक्यांश हैं। उदाहरण के लिए, लोगों से पहले लाभ। तो हमने ये बार-बार देखा है हमारे शोध में वैक्सीन के बारे में, और इस तरह से कि इसमें आर्थिक लाभ होगा या नहीं। इसके बाद हमारे पास दुष्प्रभाव हैं, और इसके साथ ही इस पर चर्चा है कि दिमाग की बाधा, एसन पैथोलॉजी पर इससे कैसे प्रभाव पड़ता है। इसमें से कुछ जो मेडिकल के जो शब्द हैं शायद हमने सबने नहीं सुने हैं, लेकिन कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो वैक्सीन के बारे में हैं। ये ऐसा है जिस पर हम ट्रैक करेंगे, और इसके अगर हम बूलियन प्रश्नों, क्वेरीज पर जाएं, तो ये विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए होते हैं। ये विशिष्ट खोज ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, और इस तरह की खोज ट्विटर, गूगल और दूसरे खोज इंजनों पर होती है। और इस बूलियन क्वेरी में एंड और का इस्तेमाल होता है। एंड से आप किसी परिणाम सीमित हो जाते हैं, और अगर आप वैक्सीन और इंजरी रखते हैं, ट्विटर और गूगल में रखते हैं, तो आप प्राप्त करेंगे जिसमें वैक्सीन या इंजरी शब्द आए हैं। दूसरी ओर अगर आप और को लगाते हैं, तो इससे आपके परिणाम बढ़ जाते हैं। आप मॉडर्ना या फाइजर के बीच में और लगाते हैं, तो ये ऐसी कोई भी पोस्ट निकालेगी जिसमें या तो मॉडर्ना का इस्तेमाल हुआ है या फाइजर का। इसके माइनस स्लैश नॉट है, जिसमें से कुछ परिणाम हट जाते हैं। जैसे अगर आप वैक्सीन माइनस मॉडर्ना करेंगे तो वो रिजल्ट आएंगे जिसमें मॉडर्ना नहीं है। यहाँ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे आप अपनी जानकारी की चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। और मॉडर्ना, फाइजर एंड इंजरी और हार्म ब्रैकेट में लगाते हैं, तो अगर आप ये गूगल और ट्विटर में टाइप करते हैं, तो ये परिणाम देंगे जो या तो मॉडर्ना या फाइजर का इस्तेमाल करते हैं, और इंजरी और हार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो उसमें होना चाहिए, दोनों ओर से। और यहाँ एक जटिल उदाहरण है, आप देखिए किस तरह से, जब आप देख सकते हैं कि इस क्वेरी में पैरेंथेसिस ब्रैकेट है और है, जिसमें है वैक्सीन और वैक्सीनेट और मॉडर्ना, और इसमें स्पेलिंग अलग हो गई है। और दूसरे शब्दों में हमारे पास है हार्म, इंजरी और हार्म, साइड इफेक्ट्स, और फिर वो उद्धरण चिन्हों में साइड इफेक्ट, और ऑस्टिम है, और बेल्स पाल्सी, और बीमार या बुखार, और ब्रेन। अगर आप हम ये टाइप करते हैं ट्विटर में, तो हमें वह परिणाम मिलेंगे जिनमें इनमें से कोई शब्द होगा, और या इसमें से कोई शब्द होगा, और वे एंड ऑपरेटर के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यह काफ़ी सहायक होता है, बजाय इसके कि हम अलग अलग परिणामों को देखें जिसमें सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की जाएं। और आप वही क्वेरी है, लेकिन इसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, हमने गलत स्पेलिंग के बारे में बात की है अभी। ये तो, और एक बात यह है कि अलग गलत स्पेलिंग पर बात करनी चाहिए। अगर कोई बात अलग अलग गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल होता है, तो
प्लेटफॉर्म पर डिटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको फिर भी परिणाम मिल सकते हैं। कोटेशन मार्क के बारे में भी, उद्धरण चिन्हों के बारे में बात करना चाहिए। वो इसलिए है कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक से दो शब्द दो एक से अधिक शब्द होते हैं, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। उनके साइड इफ़ेक्ट के लिए उद्धरण चिन्हों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रेन बैरियर जैसे वाक्यांश के लिए उसकी ज़रूरत होती है। अन्यथा आपको तो ब्रेन और बैरियर के रिजल्ट मिलेंगे, ब्रेन बैरियर के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और ध्यान दें कि ये सभी शब्द छोटे लोअर केस में हैं और एंड और सिर्फ कैपिटल में हैं और इससे परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको बूलियन को ट्वीक करना होता है, ठीक करना होता है और परिपूर्ण बूलियन खोज क्वेरी के लिए आपको बार-बार ठीक करना होता है। आपको देखना होगा कि आप किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं और अगर वे ठीक नहीं है तो आपको शायद उसे थोड़ा-सा ठीक करने की ज़रूरत पड़ी है। ऑपरेटर को ठीक करना पड़ सकता है या अपने शब्दों को अलग ढंग से इस्तेमाल किए करना होगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग संयोजनों का इस्तेमाल किया जाए। और जो लोग बूलियन क्वेरी से बहुत परेशान हैं तो उनके लिए यह है कि हम इसका हम इसका प्रयोग करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और इसे सीखने की कोशिश करेंगे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर। अगले सेशन में हम यह करने वाले हैं। तो अगर वापस आए हम बूलियन क्वेरियों के बारे में, इस यहाँ हम टिप्स दे रहे हैं बूलियन क्वेरीज के बारे में। हमेशा एंड या और का इस्तेमाल करें कैपिटल वर्ड में। इसके साथ ही और का इस्तेमाल करें अपने परिणामों को विस्तार करने के लिए और एंड का इस्तेमाल करें परिणाम को सीमित करने के लिए। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करें जब आपका जो फ्रेज है इस्तेमाल करने के लिए और मी, माई और आई को इस्तेमाल करें गवाहों के रूप में। अगर जिसने वैक्सीन लिया है उसके लिए आप माई या आई का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप समान कुंज शब्दों को ब्रैकेट में डालने की कोशिश कर सकते हैं कि जिसमें से कोई भी शब्द मिलने पर आपके परिणाम दे दिए जाएं, जिसमें एंड और आर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो फिर आइए हम बात करें स्रोतों की, सोर्सेस की। जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो हम उन लोगों को कहते हैं जो विशेषज्ञ हैं, जो जिनको हम साक्षात करते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन खोज करते हैं तो स्रोत होते हैं अलग-अलग प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने अनुभव साझा करते हैं कोविड या वैक्सीन के बारे में या अलग-अलग खातों के बारे में। ये अलग-अलग बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वेबसाइट हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, वैकल्पिक प्लेटफॉर्म हैं जो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं पिछले महीनों में, जैसे पाला, टेलीग्राम आदि। अब हम बात करेंगे साइट की खोज के बारे में, जो बहुत मददगार होती है। आप साइट सर्च कर सकते हैं गूगल पर और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म इसका समर्थन करते हैं और आप डोमेन और साइट की खोज कर सकते हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करें। साइट और कॉलन लिखकर आप लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म का नाम। देखिए, आप फेसबुक पर कुछ खोजना चाहते हैं तो आप अगर आप कुंजी शब्द भी लिखें कि आप क्या देखना चाहते हैं वो, लेकिन अगर आप फेसबुक पर खोजना चाहते हैं गूगल के माध्यम से तो साइट सर्च के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे या अगर आप फेसबुक के पेज खोजना चाहते हैं जो यूके में वैक्सीन के बारे में है तो आप
site:/facebook.com/pages और स्पेस और वैक्सीन और यूके लिख सकते हैं। हम यह गूगल को बताएगा कि आपकी रुचि है यूके में वैक्सीन के बारे में, विशेष रूप से फेसबुक के पृष्ठों पर। और उससे मदद कैसे मिलेगी? साइट सर्च में आप यहाँ देख सकते हैं कि यह बूलियन क्वेरी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। गूगल को यह बताता है कि मैं वह सामग्री लेना चाहती हूँ जिसमें वैक्सीन और यूके शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, विशेष रूप से फेसबुक के पृष्ठों पर। और अगर आप इसके परिणाम को देखते हैं तो हमें इसी तरह के परिणाम मिलेंगे। यूके वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन जैसे नो मैंडेटरी वैक्सीन यूके में वगैरह वगैरह वगैरह। इससे आपको हमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है जो भाषा से संबंधित है। अगर आप देखना चाहते हैं फेसबुक पे जो वैक्सीन चॉइस के बारे में बात करें, जो एक विशेष शब्द है जिसमें वैक्सीन चॉइस शब्द है, मैं इसका एक साइट सर्च करने की कोशिश करूंगी और वैक्सीन चॉइस में उद्धरण चिन्हों के बीच में है उसको हम, और ये फेसबुक के पृष्ठ आए हैं जो सेंट्रल कॉस्ट फॉर वैक्सीन चॉइस का है, टेक्सास फॉर वैक्सीन चॉइस के बारे में है और नवाडा में वैक्सीन चॉइस के बारे में है। साइट की खोज बहुत उपयोगी होती है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विटर पर भी, और आपको बस ट्विटर हैंडल की ज़रूरत होती है। जैसे आप लिखें कि site:/verification टाइप करें तो आपको वेरिफिकेशन से संबंधित सारे परिणाम मिल जाएंगे। अगर हम आज के सारांश करें तो हमें उस कीवर्ड के बारे में रणनीतिक ढंग से सोचना होगा परिणामों को प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही बूलियन क्वेरी को शामिल करने से बहुत मिलती है और उसका अभ्यास करना चाहिए। और फिर हम प्लेटफॉर्म के भीतर और वेबसाइट के भीतर सर्च कर सकते हैं जिनमें खुद साइट सर्च करने का अच्छा फंक्शन ना हो।